लोग किसी से बिना वजह ईर्ष्या नफरत क्यों करते हैं? देखा जाए तो ईर्ष्या करने के अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं वह सिर्फ दो ही कारणों से किसी से नफरत या ईर्ष्या करते हैं, जिसमें कि पहला कारण जो है कि कोई भी व्यक्ति हो उसकी सुख समृद्धि को देखकर ही ईर्ष्या करने लग जाते हैं, उनसे चिढ़ने नफरत करने लग जाते हैं। अगर ईर्ष्या करने वाला जो भी व्यक्ति है और सामने वाला व्यक्ति जिसकी वह ईर्ष्या करता है वो ज़्यादा सुखी है, ज़्यादा संपन्न है, तो बस वह उसकी सुखी को देख के, उसकी संपन्नता को देख के ही उससे ईर्ष्या करने लग जाता है। और समृद्धि को अगर देखी जाए तो समृद्धि तो देखो अनेकों प्रकार की है, वह किसी भी प्रकार की हो सकती है। काफ़ी लोग धन से संपन्न होते हैं, उनके पास में धन की कोई कमी नहीं होती। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वह खूबसूरती में संपन्न होते हैं, उनसे खूबसूरत और कोई नहीं होता। और इसी तरीके की अनेकों प्रकार की समृद्धि होती हैं। अगर हम उदाहरण के लिए बात करें कि किसी के पास में धन की, पैसों की अगर कोई कमी नहीं है, उसके पास में बहुत धन है और सामने वाले व्यक्ति के पास में उतना धन नहीं है, सामने वाले के व्यक्ति के पास में कम धन है, तो बस उससे नफरत ईर्ष्या करने का कारण धन ही बन जाएगा। क्योंकि उसके पास धन कम है, सामने वाले के पास धन ज़्यादा है, तो वह बस उसके बारे में ही ईर्ष्या करता डोलेगा, दूसरों से चुगलियाँ उसकी करता डोलेगा कि वो फलाना तो पाप की कमाई है उसकी, चाहे उसकी पाप की कमाई हो या ना हो, लेकिन उसके लिए वह अपने मन से ही फिर बातें बनाते डोलते हैं। ऐसे लोग फिर ईर्ष्या नफरत बन जाते हैं। और अगर जिस व्यक्ति की वो ईर्ष्या करता है, जिस व्यक्ति से वो नफरत करता है, उस व्यक्ति की अगर कहीं तारीफ भी हो रही हो ना, कहीं अच्छा काम करता होगा वो व्यक्ति, तो उस व्यक्ति की तारीफ होगी, तो वह तारीफ भी उस ईर्ष्यालु व्यक्ति को बिल्कुल पसंद नहीं आएगी। वह ईर्ष्यालु व्यक्ति क्या करता है कि तुरंत उस व्यक्ति की कमियां गिनाने लग जाएगा, बुराइयां गिनाने लग जाएगा, और दूसरे लोग जो तारीफ कर रहे होंगे उनको उनके बारे में बुरा बुरा बताएगा कि वो बंदा तो ऐसा है, वो बंदा तो ऐसा है, यानी कि वह उसकी कमियों को गिनाने लग जाता है। क्योंकि ईर्ष्यालु व्यक्ति जो होता है, नफरत करने वाला, वो कभी नहीं चाहेगा कि कभी किसी दूसरे की तारीफ हो, वो सिर्फ चाहेगा कि मेरी तारीफ हो, चाहे वह तारीफ करने लायक हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तारीफ सिर्फ मेरी ही होनी चाहिए। वे कभी इस बात के बारे में नहीं सोचते कि हम तारीफ के काबिल हैं या नहीं हैं, वो कुछ तारीफ वाला काम नहीं करते। लेकिन दूसरा जो भी मतलब व्यक्ति अगर कोई है अच्छा काम करने वाला, तो वह अच्छे काम करेगा, उसकी तारीफ होगी तो वह उसको जहर के समान लगती है, कांटे की तरह चुभने लगती है, तो वह क्या करता है, उसकी कमियों को गिनाना शुरू कर देता है, उसकी बुराइयां निकालना शुरू कर देता है। लेकिन देखा जाए तो व्यक्ति को कभी ऐसा करना नहीं चाहिए, ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं करना चाहिए। और ईर्ष्या करने का जो दूसरा कारण है, तो जो दूसरा कारण है वो भी देखा जाए तो पहले के कारण जैसा ही है। और देखा जाए तो सारे कारण ही एक दूसरे से मिले हुए हैं, एक दूसरे से जाल की तरह बंधे हुए हैं। बस नज़रिए की बात होती है कि सबका नज़रिया अलग अलग है, सबके साथ में व्याधियाँ अलग अलग हैं, तो इसी वजह से वह अलग बनते हैं। देखा जाए तो ईर्ष्या तो एक ही है, ईर्ष्या नफरत एक ही है। कोई किसी की खूबसूरती देख के नफरत कर रहा है तो वो भी नफरत ही कहलाएगी, और कोई किसी के धन को देख के नफरत कर रहा है तो वो भी नफरत ही कहलाएगी। देखा जाए तो नफरत तो एक ही है, विषय अलग अलग हो सकते हैं उनके नफरत के, और यही देखने के नज़रिए से ही वह भिन्न बन जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। और जो व्यक्ति ईर्ष्यालु हो, जो व्यक्ति नफरत करता हो किसी से, तो उस व्यक्ति को फ़र्क नहीं पड़ता कि बात मेरी जो मैं नफरत करता हूँ वो खूबसूरती से करता हूँ, किसी के व्यवहार से करता हूँ, या पैसे से करता हूँ, या दौलत से करता हूँ, वह व्यक्ति तो सिर्फ नफरत करता है। और नफरत करने वाला व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति होता है कि तुम कोई नफरत का कोई कारण भी नहीं दोगे उसको, तब भी वह नफरत करने का कारण तो ढूंढ ही निकालता है। तो ऐसे जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं, ये नफरत करने का, ईर्ष्या करने का कारण जो है अपने आप ही ढूंढ लेते हैं व्यक्ति के अंदर कि हमें किस वजह से इंसान इससे नफरत करनी है। और उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि बात चाहे किसी भी चीज़ की हो, बात उसकी गरीबी की हो, बात उसकी अमीरी की हो, बस उसको तो एक कारण चाहिए नफरत करने का। और दूसरों की तारीफ अगर हो रही हो कहीं पर भी, तो भैया वो तो ईर्ष्यालु व्यक्ति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। किसी की अगर कहीं तारीफ हो रही हो तो ईर्ष्यालु व्यक्ति को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। वो सोचेगा अरे इसकी तारीफ कैसे हो रही है, तारीफ तो मेरी होनी चाहिए, चाहे उस वो काम करता हो तारीफ के या ना करता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस किसी दूसरे की तारीफ नहीं होनी चाहिए, वह मुझे बर्दाश्त नहीं है। और देखा जाए
तो ईर्ष्या करके, नफरत करके वो किसका बुरा कर रहा है? किसी का भी बुरा नहीं करता, वो स्वयं का अपना ही बुरा करता है। और जिस भी व्यक्ति से वो नफरत कर रहा होता है, ईर्ष्या कर रहा होता है, उसको तो वह और भी ऊंची पदवी पे जो है चढ़ाते ही चला जाता है। वह तो उसको ऊंचे स्थान पर और बिठा रहा है नफरत कर करके। देखो ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक ईर्ष्या करने वाला स्वयं को छोड़कर दूसरे को अपना केंद्र बना लेता है। यानी कि वह अब अपने बारे में नहीं सोचता कुछ भी, जो भी सोचता है दूसरे के बारे में ही सोचता रहता है। उसका पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है दूसरों के बारे में सोचने में। खुद के बारे में वो अपने पूरे जीवन में कुछ नहीं सोचता, सिर्फ दूसरों की बुराइयां करता है, दूसरों की नफरत करता है, ईर्ष्या करता है। ऐसे ही पूरा जीवन नष्ट कर देता है वह अपना। और इसी कारण क्या होता है कि वह अपने भौतिकी जीवन में जो है परेशानियों को बुलावा भी दे देता है, और धीरे धीरे जो भी नकारात्मक ऊर्जा होती है उसके जीवन में घेर लेती हैं, उसके जीवन में समा जाती हैं। और इसलिए ईर्ष्या जो है कभी किसी के प्रति कभी किसी को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ईर्ष्या करने से किसी और का नहीं बल्कि स्वयं का ही नुकसान होता है। ओम नमः शिवाय।